नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की बहुत जल्दी बंद हो सकती है मुफ्त अनाज की योजना। केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं इसके संकेत। आपको बता दें कि कोरोना के समय से लेकर अब तक सरकार देश की गरीब जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवा रही थी, जिससे कि गरीब जनता के सामने खाने का संकट उत्पन्न न हो। लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, केंद्र सरकार अब मुफ्त अनाज योजना को बंद करने के लिए विचार कर रही है। मुफ्त अनाज योजना बंद करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि देश खजाने पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि हाल के दिनों में सरकार ने डीजल पेट्रोल पर से तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिससे कि सरकार के खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ चुका है। ऐसे में संभव है कि सितंबर के बाद ये योजना बंद हो जाए। और आपको बता दें कि अगर आप भी मुफ्त अन्न योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक झटका साबित हो सकता है। लेकिन अब देश की जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि कोरोना के समय जब लोगों के हाथ में रोजगार नहीं था, लोग घर बैठ गए थे, लॉकडाउन के समय कोई काम नहीं था, तो उस हालात में सरकार ने मदद की। आपको बता दें कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवा रही थी, जिसे बढ़ाकर सितंबर माह तक कर दिया गया था। लेकिन आगे ये योजना चलेगी, इस पर अब संशय बना हुआ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब ट्रेन में बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए ही अब आपको मिलेगा मनपसंद खाना। IRCTC बना रहा है मास्टर प्लान। आपको बता दें कि अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आपको ट्रेन में सफर करते समय खाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि IRCTC रेल यात्रियों के लिए एक स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट जारी कर रहा है, जिससे कि ट्रेन में मिलने वाले खाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस प्राइस लिस्ट की मदद से आप अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर पाएंगे और पेंट्री वाले आपसे अधिक पैसा नहीं ले पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई भी पेंट्री वाला आपसे इस लिस्ट में तय किए दाम से अधिक पैसा मांगता है और पकड़ा जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पैसेंजर से ये आग्रह किया गया है कि तय दाम से अधिक रुपए का भुगतान न करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला, एक और नाइजीरियाई शख्स पॉजिटिव, देश में ये 8वां केस। आपको बता दें कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आ गया है। एक और नाइजीरियाई शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है और देश की बात करें तो देश में 8 केस हो गए हैं। आपको बता दें कि अफ्रीकी मूल के एक 35 वर्षीय व्यक्ति, जिसका विदेश यात्रा का हाल का कोई भी इतिहास नहीं है, दिल्ली में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार अब बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर्स की जरूरत, बच्चों के स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। आपको बता दें कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां बिना टीचर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि डिजिटल स्कूल CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक डॉक्टर दिनेश त्यागी ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गांव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां पर स्कूल विदाउट टीचर होंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश त्यागी के मुताबिक जल्द देश में डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे और इस स्कूल में ई लर्निंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन स्कूलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की मदद से ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जाएंगे, जहां पर बच्चे ऑनलाइन सवाल पूछ सकेंगे, जिनका बच्चों को रियल टाइम जवाब भी मिलेगा। और आपको बता दें कि सरकार आने वाले दिनों में 6 लाख गाँव में ऐसे डिजिटल स्कूल खोलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत की महिला टीम ने रच दिया इतिहास, लॉन बॉल्स में पहली बार जीता गोल्ड मेडल। आपको बता दें कि जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम 2022 चल रहा है, इसमें भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। लॉन बॉल इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को मात दे दी है और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। 92 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इस इवेंट में कोई मेडल जीता हो, और वो भी अब सीधा गोल्ड मेडल हाथ लगा है। और आपको बता दें कि फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17-10 से मात दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि PM नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल, देशवासियों से हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़ने का किया आह्वान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर को बदल दिया है और उसकी जगह तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने सभी देशवासियों से अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर को अब बदलकर उसकी जगह तिरंगा लगाने को कहा है।
पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज यानी कि 2 अगस्त विशेष है, इसलिए हमारे देश का हर घर तिरंगा पूरी तरह से तैयार है। इस आंदोलन के माध्यम से हम सामूहिक रूप से अपने तिरंगा का सम्मान कर रहे हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को तिरंगा में बदल दिया है। आप सभी देशवासियों को भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को तिरंगा में बदल देना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के मामले में बड़ी गिरावट। बीते 24 घंटे में 13,734 नए मामले, जबकि 27 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,734 नए मामले सामने आए और साथ ही सक्रिय मरीजों की अब संख्या घटकर 1,39,792 हो गई है, जबकि इसी 24 घंटे के दौरान 27 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 3 अगस्त को यूपी में आएगी रोजगार की बहार, नौकरी पाएंगे 8,000। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योगी सरकार की पहल पर नियमित तौर पर आयोजित रोजगार मेले बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। रोजगार मेलों के जरिए कंपनियों को योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी भी मिल रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 3 अगस्त यानी कि आज बहुत बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि रोजगार की बहार लाने वाले इस मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन में करीबन 8,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। मेले में प्रतिभाग लेने के लिए अडानी ग्रुप, L&T, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीबन 50 कंपनियों की सहमति जताई गई है। खास बात तो ये है कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी आएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केरल में भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में रेड अलर्ट, सभी स्कूल कॉलेज बंद। आपको बता दें कि केरल में कई जगहों पर भारी बारिश के बाद 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग ने बताया है कि एर्नाकुलम, त्रिशूर, मामल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि सरकार ने मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी करने के बाद 8 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रिलायंस जियो देगा भारत में सबसे सस्ता 5G सर्विस, 88,078 करोड़ रुपए में खरीदा है स्पेक्ट्रम। आपको बता दें कि 7 दिनों तक लगातार चलने के बाद 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सोमवार को खत्म हो चुकी है। इस नीलामी में रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इवेंट खत्म होने के बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने देश में सबसे सस्ता 5G सर्विस मुहैया कराने की बात कही। आपको बता दें कि बोली का कुल 58.65% पैसा रिलायंस जियो ने लगाया है। इस नीलामी के दौरान रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम भी खरीदा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक तरफा फैसले से चीन की हुई है बेइज्जती, बांग्लादेश दौरे के लिए बदलनी पड़ी है तारीख। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बांग्लादेश दौरा विवादों को लेकर चर्चा में है। दरअसल बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका देते हुए वांग यी को अपने दौरे की तारीख में बदलाव करने को कहा है। ऐसे में चीन के लिए ये किसी भारी शर्मिंदगी से कम नहीं है। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से बातचीत किए बिना ही वांग यी के बांग्लादेश दौरे का ऐलान कर दिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाने के लिए मलेशिया से रवाना, यात्रा को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ा। आपको बता दें कि अमेरिकी सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी मंगलवार को मलेशिया से रवाना हो गई हैं। उसके बाद ताइवान जाने की उम्मीद है। यात्रा से बीजिंग के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ गया है, जो स्वशासित द्वीप को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने कहा है कि पेलोसी और उनके प्रतिनिधि मंडल को ले जाने वाला विमान मलेशियाई वायुसेना के अड्डे से एक संक्षिप्त ठहराव के बाद रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी इस हफ्ते एशियाई दौरे पर हैं। उनकी यात्रा पर करीब से नजर रखी जा रही है कि क्या वो ताइवान का दौरा करने के खिलाफ चीन को चेतावनी की अवहेलना करेंगी। ये स्पष्ट नहीं था कि वो मलेशिया में कहां जा रही हैं, लेकिन ताइवान में स्थानीय मीडिया ने बताया कि वो मंगलवार रात। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।